गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स के लेक्चर 3 में, जहाँ पे हम कल पढ़े हुए जो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल थे उनको और अच्छे से समझेंगे। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल तो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। चेन रूल एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं ना, इससे आपका चेन रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब 4x है ना। दिस इज़ नॉट कि हमने 4x का क्यूब किया, दिस इज़ साइन 4x का होल क्यूब है ना। दिस इज़ सिंपली साइन ऑफ 4x का होल क्यूब है ना। ये ऐसे लिखने का तरीका होता है जैसे हम स्क्वायर में लिखते थे साइन स्क्वायर x है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बच्चों, दिस इज लुकिंग लाइक पावर रूल। x की पावर n होता था ना, यहाँ पे x की जगह क्या आ चुका है, साइन ऑफ 4x। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी, ये आपका y है ना, साइन ऑफ 4x का क्यूब है ना। यहाँ पे पावर रूल तो लगता है, लेकिन जब ये x होता है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे साइन 4x है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन ऑफ 4x है ना। dx हमको चाहिए, वो मैं लास्ट तक शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको dx है ना। अब क्या हुआ, ये तो dy बाई डी एक्स है, दिस इज dy बाई डी एक्स है ना, दिस इज y। ये टर्म एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा है ना। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको मैंने कल ही बता चुका हूँ तो आपको समझ आ चुका होगा ना। आप सिर्फ देखिए। अब देखिए, अब हम क्या इसको, यहाँ पे ये साइन ऑफ समथिंग बन चुका है। साइन x होता था तब cos x, लेकिन ये साइन ऑफ 4x है ना, ये साइन ऑफ x नहीं है। तो साइन ऑफ x होता था तो dx से डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ पे साइन ऑफ 4x हो तो d ऑफ 4x से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई तो हम इससे इधर मल्टीप्लाई, या मैं ऐसे कर देता हूँ, ये dx नीचे और ये d ऑफ 4x। अब ये सिंपल बन चुका है ना, कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन जब तक सिंपल नहीं बन जाता है ना, बेसिक जो हमने डिफरेंशिएशन सीखे ना 4-5, वो तक जब तक नहीं बन जाता बेसिक फॉर्म में, तब तक हम ऐसे चेन रूल लगाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 3, जैसे समथिंग की पावर क्यूब, अगर समथिंग रिस्पेक्ट में, जैसे x की पावर 3x के रिस्पेक्ट में तो 3x के, वैसे समथिंग का क्या होगा, 3 समथिंग स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 4x का 4x, जैसे डी साइन x अपॉन डी एक्स की तरह दिख रहा है ना। यहाँ पे x की जगह 4x क्या होता था, cos x उसमें आता था, तो यहाँ पे समथिंग x की जगह 4x हो चुका है तो cos 4x इंटू 4 बाहर है ना कांस्टेंट, और dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आ चुका आपका 3 cos 4x साइन स्क्वायर 4x, और अगर 4 में इसके साथ बाहर रख लूँ तो ये 4 इंटू 3 12 हो सकता है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा था हमारा जो सिंपल मेथड, दैट वाज, हम क्या करेंगे, ये जो है बाहर से पहले ये इसको हटाओ, ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। बाहर से ये कैसा दिख रहा है, समथिंग की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पावर रूल लगेगा, 3 साइन 4x और 3 माइनस 1 2 इंटू, अब ये हटा दिया हमने, इसका काम हो चुका है। अब बचा ये, अब इसमें साइन थीटा होता था लेकिन ये समथिंग है, तो साइन ऑफ समथिंग इसको हम देखेंगे नहीं, अंदर गए हैं ना। साइन ऑफ समथिंग का क्या होगा, कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग इज 4x है ना। अब साइन का काम हमने खत्म कर दिया, अब बचा 4x का आएगा 4 है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। तो आपको होपफुली चेन रूल अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यहाँ से हम अपना आगे का लेक्चर जो है, आगे की चीज़ें समझते हैं जो आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है। तो देखो बच्चों, मेनली जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज़, हम ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन तो हम समझ चुके हैं, बट उसको फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो हाउ इज़ डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स, दिस इज़ आर बेसिक फंडा फॉर टुडेज लेक्चर है ना। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे अच्छे से। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि डी ऑफ समथिंग है ना, समथिंग बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी, या कोई यहाँ पे जैसे फिजिक्स में वेलोसिटी वगैरह कुछ भी दिया है ना। तो डी ऑफ समथिंग बाई डी एक्स का मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस समथिंग है ना विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हमारा होता था मान लो dy बाई डी टी, तो हमारा मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, t इज यहाँ पे टाइम। तो देखो अब यहाँ पे जो हम समझेंगे दैट इज, अगर आपका मान लो dy बाई डी एक्स जो है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
किसका, इसमें जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में, x, मतलब जो हमने x चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, दैट इज आपका dy/dx। अगर ये +3 हुआ, मान लो +3 या कुछ भी +4 +5, मान लो +3 है, प्लस सिग्निफाइज कि ये कैसा है, पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज है मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे हम x चेंज कर रहे हैं, x चेंज कर रहे हैं तो y में 3 का चेंज आ रहा है और कैसा, पॉजिटिव, मतलब y इंक्रीज हो रहा है। कैसा, y इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कैसी रेट है, दिस इज इंक्रीजिंग रेट। कैसी, इंक्रीजिंग। अगर मान लो ये प्लस की जगह माइनस होता, इट मीन्स जैसे ही हम x में चेंज कर रहे हैं, है ना, x में अगर हमने पॉजिटिव चेंज किया तो y कैसा हो रहा है, घट रहा है। कैसा, घट रहा है। इट मीन्स ये कैसी होगी फिर, डिक्रीजिंग रेट, जो कम करेगी, है ना, y की वैल्यू को कम करेगी। आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि फिजिक्स में हम डिफ्रेंशिएशन कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, आपको अगर बेसिक काइनेमेटिक्स आती है, नहीं आती तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, वैसे तो सभी को आनी चाहिए, 9th में फिजिक्स में होता है ना, इतना तो आपको पता होगा बेसिक फार्मूलाज की। जो v होता है, v इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अब हम किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस हम s से s/t, या फिर अगर हमें स्पेसिफिकली x डायरेक्शन में डिस्टेंस लिखनी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/t। अगर y में लिखनी है तो y/t, और z में लिखनी है तो बच्चों हमने देखा कि v इज़ s/t, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, या वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप अभी बेसिकली सिर्फ चीज़ें समझो, है ना, हमने कोई काइनेमेटिक्स उतने अच्छे से, अभी आपका जब लेक्चर होगा काइनेमेटिक्स का, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। अभी आप सिंपली s/t, है ना, s जनरली आर्बिट्री डिस्टेंस, किसी भी डायरेक्शन हमने सिग्निफाई नहीं किया। और मान लो हम x डायरेक्शन में डिस्टेंस लिखना चाहे तो x से डिनोट करते हैं, y में y से, z में z से, है ना, है तो तीनों ही डिस्टेंस, है ना। मैं ऐसे सिमिलर कर देता हूँ इस तरह से, है ना, तो सिमिलरली फार्मूलाज ये आपके होते जाते हैं ना। अब देखिए, ये तो था, जैसे आपको पता भी होगा x एक्सिस मान लो ऐसी है, y उसके 90 डिग्री पे, और z जो है वो इन दोनों के 90 डिग्री पे ऐसे, है ना, कुछ इस तरह से, इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री, है ना। तो ये होता है आपका x, y और z डायरेक्शन। ये x है तो इस साइड को होगी -x, ये y है तो अपोजिट में होगी -y, और ये इस साइड को z था तो इस साइड को होगा -z, है ना। थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका होगा ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन में क्या यूज़ होता है। देखो, ये तो था जनरल फार्मूला, लेकिन हमें क्या पता है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस कोई भी चीज़ निकालनी है तो दैट विल बी v इंस्टेंटेनियस। वैसे तो आपको फार्मूला पता है, दैट विल बी, अगर हम x से डिनोट करें, है ना, तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वही तो होता है ना, v इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dx/dt। तो a क्या होगा, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो d ऑफ v/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, दैट इज एक्सेलरेशन। और लास्ट में आपका आता है जर्क, है ना, जो आपको ज़रूरी नहीं है अभी इस लेवल पे, है ना, दैट विल बी da/dt। तो यहाँ तक आपका जो हमने बताया कि किस तरह से हम फिजिक्स में जो डिफ्रेंशिएशन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसका आपको फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज x इज इक्वल टू 4t³ माइनस 6t² प्लस 8, है ना। मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली जो है x डायरेक्शन में, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, तो डिस्टेंस का फंक्शन है 4t³ माइनस 6t² प्लस 8, है ना। तो आपको क्या करना है, v एट 1 सेकेंड निकालनी है, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन एक ही डिस्टेंस में है, मतलब अल्टीमेटली जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसका कुछ चक्कर नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में, है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती है ना, क्योंकि देखो एक ही डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उतना ही आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन में चेंज हुआ, है ना, तो दोनों ही सेम लग रहा है ना आपको, तो दोनों सेम होता है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा उलझना नहीं, आप सिर्फ अभी जो मैंने आपको बताया वो देखो, है ना, कैसे हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये तो था x, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेरिएबल क्या है, टाइम, है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना x, तो इसलिए टाइम, है ना। और किस तरह डिपेंड कर रहा है, इस तरह, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक रिलेशन है। अभी हमको क्या करना है, इससे आपका वेलोसिटी निकालनी है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, हमें पता है v इज चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। या मैंने x एज अ t लिखा है, या लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, dxt, आप यहाँ भी ना लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी ना लिखो तो, है ना, वो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि फंक्शन हो गया, है ना। तो v ऑफ t क्या होगा, d ऑफ दिस,
x क्या है 4t³ माइनस 6t² प्लस 8/dt। अच्छा, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, कैसे करेंगे? ये माइनस में 3 फंक्शन है तो इसको अलग से करेंगे, d ऑफ 4t³/dt, फिर बीच में माइनस d ऑफ 6t² प्लस d ऑफ लास्ट में 8/dt, है ना। तो देखो आपको पता है यहाँ पे सिंपली 4 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा 4, तो 4 इंटू t³ इज समथिंग लाइक पावर फंक्शन, है ना, x³ डी। देखो वेरिएबल तो सेम ही है ना, t का फंक्शन है और चेंज भी t में ही देख रहे, तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, जैसे चेंज रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे x³ को dx की रिस्पेक्ट में, वैसे t³ को t की रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे चेंज रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। t³, तो क्यूब जैसे t की पावर n क्या होता है, n(n-1) t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3 आगे आ जाएगा इंटू t 3-1 2 माइनस, इसमें क्या होगा, ये 6 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, है ना। 2 t की पावर 2 है ना, तो कौन सा पावर रूल लगेगा, फिर से 2 आगे आएगा और t 2-1 मतलब 1, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू t की पावर 1 t, ठीक है, प्लस ये क्या है, कांस्टेंट है 8 है ना। 8 टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, नहीं होगा, 8 तो 8 ही रहेगा, इसमें इट मीन्स हमें वैसे। अब देखो ये तो कांस्टेंट है ना 8, ये थोड़ी ना चेंज होगा टाइम के साथ। देखो टाइम में जब चेंज हो रहा है तो 8 चेंज थोड़ी ना हो रहा है, 8 तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 8 ही रहेगी। इट मीन्स जो d8/dt है चेंज इज 0, है ना, चेंज इन 8 इज 0, इट इज़ अ कांस्टेंट। वैसे भी हमको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आ गया आपका फंक्शन, दैट इज v ऑफ t इज 4 × 3 12t² माइनस 12t। ये तो आया आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। अब हमें निकालना है 1 सेकंड पे, मतलब टाइम की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो 1 सेकंड पे हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v ऑफ 1 इज 12 इंटू t को 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब t² क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 12 इंटू फिर से t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है 1 ही है ना, 12 1 12 12 माइनस 12 इज 0, है ना। तो आपका जो इसका आंसर है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट 1, या स्पीड, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, v एट 1 इज 0, है ना। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना, बाकी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। तो ये था आपका, आगे हम इसी से एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, लेकिन हम अलग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, है ना। तो ये आपका जो था, आपका वेलोसिटी हमने निकाली किस तरह से, x से। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका ऐसा ही एक दूसरा पार्टिकल है जिसका जो पोजीशन, जो फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ 6t³ माइनस 4t² प्लस 3t प्लस 6, है ना। अभी हम इसके यूनिट वगैरह नहीं देखेंगे, आपको वैसे पता है कि डिस्टेंस मीटर में होती है ना, और उसका डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t0, है ना, डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन अभी हम वो सब चीज़ें जब मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा। अभी आप सिंपल इसको ऐसे एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू ही इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे हम टाइम 0 रखेंगे तो x कुछ आएगा, 1 पे कुछ आएगा, इट मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है ना टाइम के साथ। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है पोजीशन चेंज होती जा रही है ना, इट मीन्स पोजीशन कब चेंज होगी, जब कुछ स्पीड होगी, इट मीन्स स्पीड है ना। तो स्पीड कैसे निकलेगी, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं v ऑफ t इज d चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना, dx/dt। देखो डायरेक्ट करना है, आप ये बारी बारी करेंगे इसको डिफरेंशिएट, आपको पता है सम रूल और डिफरेंस रूल, है ना। 4-5 फंक्शन अगर एक साथ दिए हुए हैं प्लस माइनस करके तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और बीच में साइन। यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, डायरेक्ट करेंगे, ये बाहर रहेगा ना जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 6, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, कोई चेंज रूल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वेरिएबल t ही है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। तो t³ क्या होगा, 3 आगे आएगा पावर रूल से, और 3 - 1 2, तो 6t², सॉरी 3 आएगा तो 6 × 3 18 हो जाएगा ना, 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 यहाँ पे 4 के साथ होगा तो 8 × 2 - 1 1, तो t की पावर 1 t प्लस 3 × t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, है ना, 6 का क्या होगा 0। अच्छा ये आपका यहाँ पे आ चुका है v एज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब स्पीड या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो जैसे मैं t = 0 पुट करूँगा तो कुछ स्पीड आएगी, t = 1 पे कुछ आएगी, मतलब स्पीड भी चेंज हो रही है। स्पीड कब चेंज होगी, जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे या तो ब्रेक दबाएंगे, इट मीन्स आपने वेलोसिटी को अपोज किया है, चेंज किया है, इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन होगी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन भी आपको निकालनी है ना। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, dv/चेंज इन स्पीड रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना।
यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 18 कांस्टेंट है बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी की पावर 2 आया, 2 आगे आ जाएगा है ना, और टी इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा पावर रूल से, और वो आ जाएगा 1 है ना, माइनस 8 बाहर होगा, टी का डिफरेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपका ए जो आया ये आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है ना। अब आपको क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, किनकी, इसकी और इसकी है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। आप कुछ नहीं करेंगे, ये वेलोसिटी का फंक्शन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें अगर 1 सेकंड पे निकालना है तो हम टी की जगह 1 पुट करेंगे। देखो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 8, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 18, 18 माइनस 8 इंटू 1 8 प्लस 3 है ना, यह आएगा 10 प्लस 3 13। यूनिट कुछ भी हो सकता है इसका है ना, अभी मतलब आपको नहीं पता है तो मैं जब बताऊंगा तब देखेंगे। अभी इसको सिंपली स्पीड इज 13 यूनिट्स है ना, 13 यूनिट्स मतलब जो भी इसका यूनिट होगा उसका 13 टाइम है ना, इसका कोई मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप सीख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे 2 इंटू टी इज़ 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 18 36 माइनस 8 इंटू 1 8, तो एक्सेलरेशन आ गई 28 है ना, तो एक्सेलरेशन आ गई 28 यूनिट्स और वेलोसिटी आ गई 13 यूनिट्स है ना। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से फिजिक्स में हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं है ना। इतना ही नहीं, फिजिक्स में और भी जगह डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है ना, कई बार मास वेरी कर रहा हो, कई बार आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा हो है ना, तो डी टी बाई किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है वो देखेंगे, लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा तो डी एक्स है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो डी टी, और वैसे ही कई बार आपका मतलब एरिया वेरी कर सकता है, कई बार आपका फोर्स वेरी करती है ना, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार मोमेंटम वेरी करता है तो फोर्स जनरेट होता है ना, फोर्स इज डी पी बाई डी टी है ना। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। v इज आपका दिया है साइन ऑफ 2t, v इज साइन ऑफ 2t। यहाँ पे क्या है, ये आपका v दिया है, हाँ v इज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कैसे दिया है, एज अ फंक्शन ऑफ किसका, टाइम का है ना, टी वेरिएबल है ना, टाइम वेरिएबल है तो मतलब टाइम चेंज करेगा तो वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी कि किस तरह से टाइम चेंज करेगा उतने में वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है ना। अच्छा ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो देखो जीरो पे क्या होगा, अगर हम ऐसे ही इसको एनालाइज करें, जीरो पे क्या होगा, 0 इंटू 2 0, तो साइन जीरो क्या होगा 0, तो मतलब रुका हुआ होगा है ना। फिर अगर मान लो 2 पुट करें या 1 पुट करें तो साइन 2 क्या होता है, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं ना। अब आप ये समझो कि ये जो साइन फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन क्या है, साइन ऑफ समथिंग है ना, साइन ऑफ समथिंग दैट इज 2t, समथिंग इज इक्वल टू 2t। ये कोई भी एंगल है, आर्बिट्री एंगल है ना, एंगल या थीटा है ना, दैट इज यहाँ पे जो आपका 2t है। अब आपको तो पता है ना, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे हम कोई भी रियल वैल्यू डालें साइन में, साइन थीटा, तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है, इट मीन्स आपका वेलोसिटी कैसी वैरी करेगी, -1 से 1 में है ना। वेलोसिटी या तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकती है -1, या तो आपकी जा सकती है +1 है ना। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसको हमने एनालाइज किया, जैसे साइन फंक्शन -1 से 1 वैरी करता है, तो ये आपका वेलोसिटी कैसी होगी, -1 से 1 में ही वैरी करेगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये जो पूरा है -1 से 1 में वैरी करता, और ये 3 जो होता ये पूरा फंक्शन वेलोसिटी कैसे वैरी करता, ये मिनिमम जा सकता है -3 और मैक्सिमम जा सकता है +3 है ना। अभी हमें निकालना क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड। क्या करते हैं हमको पता है कि एक्सेलरेशन इज d ऑफ v/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो हमें बेसिक फंक्शन कैसा पता है, हम साइन t को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे साइन x को x के डिफरेंशिएट में, तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं cos x। साइन 2t है, यहाँ पे फंक्शन अंदर जो हो चुका है वेरिएबल दैट इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ वेरिएबल 2t बन चुका है ना, सिंपल फंक्शन नहीं है। जैसे हमको जहाँ भी सिंपल नहीं होता वहाँ कौन सा रूल लगाते हैं हम, चेन रूल। तो मैं पहले लिखूंगा, देखो v dv ये लिखना है ना, इक्वालिटी होल्ड करें, v इज साइन 2t लिख लिया मैंने। अब dt लिखना है, लेकिन t की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2t है, यहाँ का वेरिएबल बन चुका है इस फंक्शन का, तो हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे 2t, लेकिन ये तो लिखना ही है ना, नहीं तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये तो है dv/dt है ना, v/dt, ये एक्स्ट्रा टर्म आ चुकी है, इसको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारा मतलब कैंसिल होकर फिर से यही बना देगा, मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज लुकिंग लाइक d साइन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू d दैट समथिंग है ना, तो क्या होगा, दैट इज d साइन x बाई dx है ना, तो सिंपली cos x। वैसे ही cos
यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे x की जगह क्या है 2t वेरिएबल है, तो वही आएगा समथिंग दैट इज cos 2t इंटू यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, हमने बताया था बाहर जाएगा, t को t की रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 इंटू बाहर 2 है तो 2, तो यह है आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको किस पे निकालना है π/4 पे, है ना, t इज π/4, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/4 क्या होगा, आप π/4 पुट करेंगे इसमें, 2 इसके साथ यहाँ पे है इंटू cos 2 इंटू टी की वैल्यू π/4 है ना, तो π/4 इंटू 2 जब आप करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 cos π/2, 2 cos π/2। अब cos π/2 की वैल्यू मतलब π/2, पाई इज 180 डिग्री है ना, पाई रेडियन इज 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री है ना, तो cos 90 डिग्री इज 0, तो 2 इंटू 0 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/4 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 0 है ना, इट इज इक्वल टू 0। समझ आ चुका आपको है ना, बहुत सिंपल था। अब देखो, अब हम कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें। देखो सबसे सिंपल चीज़, मैं इसको ऊपर वाले इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका अगर फंक्शन दिया हुआ है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, x वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, जो हम x में वैल्यू पुट करेंगे उससे y की वैल्यू निकलेगी, तो ये डिपेंडेंट इस पे है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा है इंडिपेंडेंट, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे है ना। देखो बच्चों, अब हम जो सीखेंगे दैट इज़, कई बार जो है हम डायरेक्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy इज़ 2x dx है ना, कुछ नहीं है, ये आपको टाइम के साथ आएगा, बट इसका बेसिक फंडा जो है वो है दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो हम दोनों साइड x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा dy बाई dx, लेकिन इसका हमको आंसर पता है पावर रूल से, 2 आगे आ जाएगा और x 2 - 1 दैट इज़ 1, तो 2x, तो dy आ जाएगा आपका 2x dx है ना। इतना लॉन्ग जाने से अच्छा आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो ये सिंपल है ना, ये आपका कई बार यूज़ में आ सकता है। अभी हम बेसिकली जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ थोड़ा स्लोप के बारे में, कि किस तरह से हम स्लोप का यूज़ करते हैं। y इज एक्स स्क्वायर, कैसा कर्व होगा, अगर आपको ग्राफ्स के बारे में पता है, दैट जो ये कर्व होगा दैट विल बी अ पैराबोला, और कैसा पैराबोला होगा, स्माइलिंग पैराबोला है ना, इस तरह से है ना, इट विल बी फेस्ड अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में। कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, देखो ये होल्ड करेगा इस ग्राफ पे, मतलब ये ट्रू है ना। कैसे, x 0 पुट कर रहे हैं तो 0, तो y वैल्यू 0, तो मतलब यहाँ पे x 0 है ना ओरिजिन पे, तो y भी क्या है 0, तो ये तो सही हो गया। जैसे जैसे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। देखो ये धीरे धीरे बढ़ा x, तो ये ग्राफ भी क्या हुआ, इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया है ना। यहाँ इन्फिनिटी अगर मान लो यहाँ कहीं है, तो ग्राफ कहाँ होगा, y में भी इन्फिनिटी पे है ना, और माइनस इन्फिनिटी जब जाएंगे x में, तब भी जो ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड ही है, नीचे माइनस वाई में नहीं है, यहाँ पे माइनस वाई होगा है ना, और ये माइनस एक्स, तो ग्राफ आपका पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस, और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी मतलब स्क्वायर करें इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को पता कर सकते हैं कौन सा ग्राफ है। तो ये तो मैंने आपको बताया पैराबोला, ठीक है। अब हम इसमें स्लोप देखेंगे, स्लोप होता क्या है। देखो स्लोप आपका मेनली होता है, मान लो ये आपका पैराबोला था है ना, तो क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पे टच करता हो। ऐसी लाइन, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो इस कर्व को इस पॉइंट पे सिर्फ टच करे, दैट इज टेंजेंट है ना। एक और तरह की लाइन होती है ये है ना, ये इस कर्व को 2 पॉइंट पे टच करिए, दिस इज कॉल्ड सीकेंट है ना, दिस इज कॉल्ड सीकेंट। लेकिन सीकेंट के केस में क्या होता है, 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये देखो एक पॉइंट ये आ रहा है x में, दैट इज x1, और एक पॉइंट ये आ रहा है जहाँ पे दोबारा टच कर रहा है, दैट इज x2, मतलब डेल्टा x है कुछ, दैट इज x2 माइनस x1, चेंज इन x। ये तो था सीकेंट। जब मैं डेल्टा x मतलब ये 2 पॉइंट का डिफरेंस कम करता जाऊँगा ना, तो ये 2 पॉइंट क्या बन जाएंगे, अल्टीमेटली यहाँ नज़दीक आते जाएंगे, ये नज़दीक आता जाएगा, ये नज़दीक, और कहाँ पे जाके मिलेगा, ये 2 पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो डेल्टा x को जब मैं 0 को टेंड कर रहा हूँ, मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो जो सीकेंट लाइन है, सीकेंट है ना, सीकेंट है ये वाली लाइन जो 2 पॉइंट पे टच करती है किसी कर्व को, होती है उस कर्व की सीकेंट लाइन, वो क्या बन रही है अब, टेंजेंट। क्या बन रही है, टेंजेंट किस पॉइंट पे, जहाँ पे आपका x1 और x2 दोनों एक ही पॉइंट बन चुके हैं ना। तो इसका कुछ फंडा नहीं है। देखो मतलब मैंने मेनली क्या किया,
मेनली मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब जो ये टेंजेंट होता है ना, ये जो लाइन है इसकी स्लोप मतलब मेनली ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर लाइन ऐसी है तो स्लोप बेसिकली मैथमेटिकली देखेंगे तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन है और ये होगी माइनस एक्स, मान लो ये ओरिजिन है ना, यहाँ पे ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। तो क्या होता है, दिस इज मेनली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो एंगल में एक ही होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होती है नेगेटिव है ना, अपोजिट जाएँ तो मतलब अगर क्लॉकवाइज जाएँ तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो पॉजिटिव। तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है ना, उसका जब हम टेन करते हैं, टेन ऑफ मान लीजिए एंगल थीटा है तो टेन ऑफ थीटा इज सिंपली स्लोप ऑफ दिस लाइन है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर लाइन बिल्कुल ऐसी है ना, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कैसी है, पैरेलल है, कोई एंगल नहीं है दोनों के बीच में है ना, इंक्लिनेशन नहीं है, तो जीरो एंगल टेन जीरो जीरो। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या होगी, जीरो, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। धीरे धीरे स्लोप बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगी है ना, ढलान बढ़ेगी, जो इस लाइन की होगी ढलान जो होगी धीरे धीरे इंक्रीज होगी है ना। फिर लास्ट में जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री पे क्या होगा, टेन 90 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो स्लोप भी कैसे होगी, इन्फिनिटी, बिल्कुल सीधी होगी है ना। तो वहाँ पे ढलान नहीं रही, वो बिल्कुल ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा ढलान हो चुकी है उसमें लाइन में है ना, तो इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो स्लोप कुछ नहीं होता, स्लोप इज सिंपली टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं, देखो अगर इसी में मैं बात करूँ ये है ना, इसी में मैं बात करूँ टेन थीटा, देखो दोबारा से देखते हैं, इसी में मैं बात करूँ इसी कर्व में, मान लो ये आपकी लाइन थी है ना, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपकी लाइन थी, ठीक है। अच्छा मैं मान लो किसी दो पॉइंट पे बात करूँ है ना, तो यहाँ पे क्या है, मान लो मैं इतने से एरिया में इस लाइन को एनालाइज करता हूँ है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ से यहाँ अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, तो अगर यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा थीटा है ना, एंगल तो सेम ही रहता है ना, ऐसा थोड़ी ना ये थीटा है ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा ना। तो अब देखो मेनली क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं चेंज देखूँगा क्या, देखो टेन थीटा क्या होता है, अगर मान लो मैं ऐसे ही ट्राइंगल ड्रॉ करूँ ये है ना, यहाँ तक ये ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या होगा, दिस इज कैसा है, ये चेंज इन एक्स है, यहाँ पे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे इस एक्स के लिए, जैसे इस एक्स के लिए वाई कोऑर्डिनेट है और इस एक्स के लिए ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा चेंज इन वाई है ना। तो ये जो टेन ऑफ थीटा होगा यही तो होगा प्लस एक्स के साथ एंगल, तो जो ये चेंज टेन थीटा होगा दैट विल बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अच्छा डेल्टा तो तब यूज़ करते हैं जब ये इंटरवल बहुत बड़ा हो, जब हम बिल्कुल एट अ पॉइंट मतलब ऐसे केस में, लिमिटिंग केस में, जब हम पॉइंट को बहुत नज़दीक ला रहे हैं है ना, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो आपको पता है कि वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे सब चीज़ें बता देता है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो क्या होगा, अगर मैं टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स एक पॉइंट पे, तो सिंपली ये उस पॉइंट का स्लोप होगा, इंस्टेंटेनियस है ना, उस पॉइंट का स्लोप होगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे, इस कर्व में इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं सिंपली लाइन ड्रॉ करूंगा है ना, या इसी पॉइंट पे जो होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा है ना, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो वो होगा आपका इस लाइन का इस पॉइंट पे स्लोप है ना। तो हमने जो देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, उसमें हम देखेंगे किस तरह से स्लोप इसको बताता है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, तो ये कुछ ऐसा कर्व था है ना, 0 पे 0 है ना, 1 पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो y होगा 1, मतलब ये जो पॉइंट होगा कर्व में ये होगा 1,1 है ना, ये 0,0। 2 पे अगर मान लो ये 2 है ना, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो मान लो ये 4 है, तो ये होगा 2,4, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू होगी 4 अगर x 2 है ना, तो ये पॉइंट होगा। अब देखो इसका मेरे को स्लोप निकालना है ना, जनरल स्लोप का एक फॉर्मूला निकालना है, मतलब फंक्शन निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया स्लोप इज टेन थीटा चेंज इन y, टेन थीटा क्या होता है y बाई एक्स है ना, तो चेंज इन y बाई चेंज इन x, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सिंपली इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये तो सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 2x, तो ये जो है दिस इज स्लोप, स्लोप का फंक्शन आया 2x। इससे हमें क्या पता चलता है वो देखना है, इट मीन्स जैसे x पे डिपेंड कर रहा है ना, इट मीन्स x चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज होती है इस कर्व की। कैसे, देखो x इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे तो स्लोप क्या होगी 2 इंटू 0 0। देखो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बिल्कुल पैरेलल आएगा स्लोप 0। x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं ना, तो क्या होगा 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं है ना, तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा आपका 2 होगा। तो देखो हमने देखा किस तरह से स्लोप का फंक्शन आया 2x, और 0 पे ये 0 1 रखा तो स्लोप बढ़ती गई, और रखेंगे तो स्लोप और बढ़ेगी। बढ़ कैसे रही है, एंगल बढ़ रहा है। देखो एक्स के साथ इसका एंगल क्या था थीटा, दिस इज उससे बड़ा एंगल,
और बढ़ेगी तो उससे बड़ा एंगल है ना, पहले 0 था फिर थोड़ा बड़ा फिर और बड़ा, तो इट मीन्स x वेरी कर रहे हैं तो स्लोप बढ़ रही है। अच्छा माइनस में जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब देखो ये ऐसे बढ़ रही है, अगर नीचे को जाएगी तो कैसी होगी, जैसे मान लो ये है ना लाइन नीचे को जा रही है, यहाँ पे स्लोप ऊपर को जा रही है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। आप एंगल से भी सोच सकते हैं ना, अगर मान लो ऐसी है तो देखो एंगल क्या होगा, प्लस x के साथ ही देखना है एंगल है ना, यहाँ से नहीं देखना है, तो प्लस x के साथ तो एंगल कौन सा होगा, यही होगा है ना। तो यहाँ एंगल मतलब हम लाइन तक पहुँच जाए, ऐसा नहीं आप घूम के यहाँ तक पहुँच गए है ना, लाइन तक पहुँच जाए उतना एंगल। तो ये थीटा आपको दिख रहा है ग्रेटर देन 90 है ना, तो tan ऑफ थीटा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आपको पता है मतलब इस कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में, तो tan क्या होता है नेगेटिव है ना। इट मीन स्लोप आपकी प्रूव हो चुकी है नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे आपका स्लोप का फंडा क्लियर हो चुका है ना। देखो बच्चों ये हमने अभी तक स्लोप के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना जिससे आपका डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं वो और अच्छा हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली ये बोला है तो हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x से है ना, तो ये हो जाएगा dy स्क्वेयर बाई dx और dx क्यूब बाई dx है ना, ये y स्क्वेयर बाई dx है। अब देखो ध्यान से इस साइड आपको पता है कि अब हमने नीचे तो x है लेकिन ऊपर वेरिएबल क्या है y, तो हम चेन रूल लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, y स्क्वेयर y की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, लेकिन हमने y एक्स्ट्रा लाया तो dy हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, dx एज इट इज़ रहेगा ना। ये चेन रूल आपको बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये सिंपल है ना। x की रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर रूल से 3x स्क्वायर है ना, तो ये आपका आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं है ना। ये तो ऐसा ही बन चुका है जैसे dx स्क्वायर बाई dx क्या होता है 2 इंटू जो वेरिएबल होगा y, 2y dy, अच्छा dx वो हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx है ना। ये आपको फास्ट करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तब आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट सॉल्व कर सकते हैं, बस चेन रूल लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा आपको फिजिक्स में है ना। अच्छा इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ अगर मान लो आपका x इज 2v स्क्वायर। अब आपको थोड़ा समझ आना चाहिए फंक्शन कैसा है। यहाँ पे ये जो है x दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ v है ना, तो हम डिफरेंशिएट सबसे इजी किस तरीके से कर सकते हैं, अगर v के रिस्पेक्ट में करना है ना, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि रिस्पेक्ट टू t करना है, विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम दोनों साइड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d ऑफ 2v स्क्वायर बाई dt। ये तो सिंपल है, dx बाई dt एज इट इज़ रखेंगे है ना, dx बाई dt, dx बाई dt है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ वेरिएबल v में है ना, तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे 2v स्क्वायर बाई dv और dv से मल्टीप्लाई करेंगे और dt एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो सॉल्व करके आएगा ये तो एज इट इज़ रहेगा dx बाई dt, यहाँ पे होगा आपका 2, ये पावर रूल से आगे ये 2 बाहर रहेगा तो पावर रूल से आएगा 2 इंटू 2 4b इंटू डी बाई डी टी है ना, तो ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 4b है ना, 4b इंटू dv बाई dt है ना। तो dx बाई dt 4b dv बाई dt इज़ योर राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे आपका मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिजिक्स में जो है आपका डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं है ना। तो बाकी कुछ नहीं है, आपको बस यही याद रखना आज के लेक्चर में कि v इज़ dx बाई dt है ना। ये हम काइनेमेटिक्स में और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। बाकी आपको जनरली तो पता ही है कि स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम क्या होगा, स्पीड, और स्मॉल चेंज देखेंगे तो dx बाई dt, a dv बाई dt। इससे आगे आपको सिलेबस में है नहीं है ना, जर्क वगैरह जैसी चीज़ें आपको सिलेबस में है नहीं है ना। बस इसमें हमें एक चीज़ ये देखनी है आज के लिए कि एक्सेलरेशन ये तो तब है, देखो ये कब हम कर रहे हैं जब ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है कुछ टी क्यू तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, मान लो v इज़ 2x, तो तब एक्सेलरेशन पूछें तो कैसे करेंगे है ना। दैट इज़ सिंपल। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे अब टाइम के हिसाब से नहीं है कि 1 सेकंड वेलोसिटी, यहाँ पे अब डिस्टेंस पोजीशन के हिसाब से। मान लो मैं x इज इक्वल टू 1 पे हूँ तो मेरी v है 2 इंटू 1 2, 2 पे हूँ तो v है 2 इंटू 2 4, 3 पे है तो v है 2 इंटू 3 6। इट मीन्स जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इतना तो आपको कंफर्म हो चुका है कि एक्सेलरेटर दबाएंगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी है ना। इट मीन्स एक्सेलरेशन कुछ तो है, और सिंस बढ़ रही है इट मीन्स एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव। चेंज कैसा है, पॉजिटिव। तो डी वी बाई डी टी तो है पॉजिटिव है ना, इतना तो आप देख के बता सकते हैं। अब हमको डी वी बाई डी टी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल है। अगर मान लो आपका ये 2x है ना,
या फंक्शन ऑफ एक्स डायरेक्ट देख लूँ, इस तरह का कुछ होगा, 2x हो सकता है, x² हो सकता है। तो देखो एक्सेलरेशन इज dv/dt, निकालना तो आपको यही है, लेकिन सिंस यहाँ पे v जो है वो t की टर्म्स में नहीं है, x की टर्म में है। हमको पता होता है कि x की टर्म में हो तो हम किससे डिफरेंशिएट करते हैं, x, है ना। आपको ये तो अब तक पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x की टर्म में, लेकिन dt तो एज इट इज़ रहेगा ताकि इक्वालिटी होल्ड करे। ये तो आया आपका ये चीज़, x एक्स्ट्रा है dx, तो यहाँ पे हम dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेन रूल लगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल दिस, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक आपने कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, लेकिन आपने ये पढ़ा है इट इज़ dx/dt, है ना। चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली v। तो ये क्या बन चुका आपका, एक्सेलरेशन इज v dv/dx। ये आपका नया फॉर्मूला आ चुका है एक्सेलरेशन के लिए, जब आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, टाइम ना दिया हो, है ना। तो आपका v dv/dx, इसमें जैसा आपको मान लो v इज दिया है आपका 4x³ + 3x², आपका v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, आपको पूछा एक्सेलरेशन निकालो, तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे, dv/dt। अब t की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको अभी भी बताया, वैसे तो मैं फिर से बता सकता हूँ कि x की रिस्पेक्ट में है, x वेरिएबल है ना, तो हम किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। dt तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये तो आ गया dv/dt जो hमें निकालना है इक्वालिटी होल्ड करने के लिए। लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो हमें dx से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, dx/dt इज v। तो आपको बार बार ये नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, v dv/dx। मान लो आपको ये पूछा है कि वेलोसिटी एट x = 1 निकाल, सॉरी एक्सेलरेशन एट x = 1 निकालनी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a पहले v की वैल्यू पुट करनी है ना। v क्या है, ये पूरा आएगा जो भी आपका ये v है, v। अच्छा dv/dx करेंगे, है ना, 4 कांस्टेंट है, 3 और x² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 12x² प्लस ये 3 कांस्टेंट है बाहर, x² का होगा 2x, तो 6x, है ना। ये आ गया आपका v, ये आ गया dv/dx। अब हमें निकालना है at x = 1, तो कुछ नहीं करेंगे, x = 1 पुट कर देंगे, है ना, इसमें x = 1, है ना। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 1 12 प्लस 6 × 1 6 18। अब ये v बच गया, v तो क्या है, सिंपली हम निकाल सकते हैं x = 1 पे, तो 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 4 प्लस 3 × 1 3 7। तो 7 × ये जो आपका 18 आया, ये आपका होगा एक्सेलरेशन एट x = 1। तो यहाँ पे आपका जो हमने आपको समझा दिया है किस तरह से आपका फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है ना। तो आज के लिए आपके लिए जो है इतना काफ़ी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, है ना। बाकी हम कल और अच्छे से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए, है ना। 5-6 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड, जिसमें आपको एप्लीकेशन दी होंगी डिफरेंशिएशन की, कभी एरिया चेंज होगा, कभी वॉल्यूम, है ना। जैसे अगर एयर बबल इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो उसका क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। या तो फिर जैसे कोई आदमी चल रहा है ना, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसकी शेडो देखेंगे, उस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो उस तरह से आपका ये चीज़ और परफेक्ट हो जाएगी। बाकी आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है ना कि एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें कैसे रिलेट करते हैं, और लास्ट में आपका मेन फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज v dv/dx, उसको आपने रिवाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं ना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। बाकी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए मुझे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।